ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। श्री चामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के इस पावन प्रांगण से विजयादशमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दशहरा, पूरे विश्व में यह पर्व अलग अलग रूप से, अलग अलग रीति रिवाज से मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने आज ही के दिन आताताई रावण का नाश किया। सीता जी के लिए आज का दिन बड़े प्रसन्नता का दिन था। कितना सुंदर 9 दिन नवरात्रि का पर्व और आखिरी दिन माता की प्रसन्नता के लिए रावण का वध। हम सबके जीवन में भी यह होना चाहिए। 9 दिन नवरात्रि उपासना के पर्व में साधना करते करते हमारे भीतर का रावण मर जाना चाहिए। इसी का प्रतीक है दशहरा। असत्य पर सत्य की विजय का, अधर्म पे धर्म के विजय का प्रतीक है दशहरा। दशहरा की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के द्वारा कुछ जिज्ञासाएं भी आई हैं, जिसके बारे में आज की बाबा जी की पाती में हम चर्चा करेंगे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण श्री पाटेश्वर धाम में हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का नाश कर संपूर्ण विश्व को अभय प्रदान किया। ऐसे राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि मंदिर, कभी समय मिले तो आप सब भी पाटेश्वर धाम आकर इस दिव्य निर्माण को देखें और इस निर्माण के आप भी अंग बने, आप भी इस निर्माण को अपना सहयोग प्रदान करें। आइए अपने विषय से जुड़ते हैं। रावण कौन है? वैसे भी हम जिसे दशानन रावण कहते हैं, इसकी उत्पत्ति की कथा क्या है? रावण का जन्म सामान्य बालक की तरह ही होता है, या वो जन्म से ही 10 सिर वाला 20 भुजा वाला रावण है? इसके कई प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। रामचरितमानस में इन विषयों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चर्चा नहीं की, लेकिन बहुत से आधुनिक कवियों ने ढूंढ निकाला शास्त्रों से। मेरे पास एक जिज्ञासा आई है, जिसमें एक भक्त कह रहे हैं कि रावण क्या 20 सिर लेकर पैदा हुआ? संसार में कोई भी 20 भुजा 10 सिर लेकर पैदा नहीं होता है। जन्म के बाद मनुष्य के शीश भी बढ़ते हैं और भुजाएं भी बढ़ती हैं। यह कर्म का प्रतीक है। अच्छे कर्म बुरे कर्म का प्रतीक होता है हमारा व्यापक होना। कथा आती है कि विश्रवा के पुत्र रावण ने घोर तपस्या की। हम सभी जानते हैं तपस्या के पहले रावण एक सामान्य राक्षस था, लेकिन राक्षस कुल का प्रमुख बनना यह रावण का सपना था। रावण चाहता था कि वो एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करे जो दानव कुल को अमरता प्रदान करे। दानव अमर हो और साथ ही साथ जैसे देवताओं का वर्चस्व है और देवता पूजित होते हैं, ऐसे दानव भी पूजित हों। क्या गलत है? अपने कुल के लिए कार्य करना क्या गलत है? रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और कहते हैं
कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण का उपक्रम जब सफल नहीं हुआ तो बहुत क्रोध में आकर रावण ने अपने शीश काट कर चढ़ाने का निश्चय किया। एक सिर काट कर हवन कुंड में डाल दिया, दूसरा सिर पैदा हो जाता था। रावण को और क्रोध आया, उसने दूसरा सिर भी काटा। इस तरह काटत ही पुनि भय नवीने, रावण ने 9 बार अपने शीश काटे और 10वीं बार शीश काटना था तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया। अहो दशानन, मैं प्रसन्न हुआ। रावण के इसलिए 10 शीश कहे जाते हैं। कहते हैं कि हमारे संस्कार हमारे भीतर दबे हुए होते हैं, वो संस्कार हमें बुरे रास्ते में जाने से रोकते हैं। अच्छे संस्कार, हमारे पूर्वजों के जो संस्कार होते हैं वो हमें बार बार अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यदि कोई करता है, सबसे ज्यादा हमारा विनाश कोई करता है तो वो है हमको मिलने वाली संगति। और यदि वो कुसंगत हो जाए तो रावण जैसा बुरा हाल होता है। रावण से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो रावण ने वरदान में क्या मांगा? अमर होना। वो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि यदि मैं अमर नहीं होऊंगा तो मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे। वो चाहता था कि वो अमर होकर पूरी रक्ष संस्कृति को अमर कर दे। भगवान शिव ने कहा कि अमर होना संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य और वानर के हाथ ही मृत्यु होगी। रावण ने वह भी स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था अपने शक्ति पर। उस समय रावण घमंडी नहीं था, बल्कि परम शिव भक्त था। जबलपुर से हमारे आश्रुत श्रीवास्तव जी ने कहा है कि रावण इतना बड़ा ज्ञानी है, उसके ज्ञान की तुलना किससे की जा सकती है। महर्षि गर्ग कहते हैं कि भगवान परशुराम इतने शास्त्रों के ज्ञाता, विश्वामित्र जिन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की, उस श्रेणी में रावण है। उसने इतनी सारी रचनाएं की, अद्भुत अद्भुत रचना है। जब कैलाश को उठाते समय रावण के हाथ दब जाते हैं और अति रुदन करता है तो उसे रावण नाम मिला और वही रावण नाम पर उनका स्तोत्र प्रकट हुआ जिसे शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थली गले वलम वलुम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम। भगवान शिव के ऐसे दिव्य स्तोत्र की रचना करने वाला रावण अज्ञानी, अघमंडी, अहंकारी कैसे हो सकता है? वो सीता का हरण कर राम से विरोध कैसे कर सकता है? लेकिन कुसंगत, रावण को बराबर कुसंग मिलने लगा। शिव की भक्ति से हटा करके रावण को देवताओं का विरोधी बनाने के लिए, विष्णु विरोधी बनाने के लिए बहुत सारी कुचक्र किए गए और धीरे धीरे राजमद के कारण रावण उसमें फंसते चला गया। दशशीष रावण, दशानन रावण, जिसकी ज्ञान की परिसीमा नहीं, जो ऋषियों के समकक्ष ज्ञानी, बल में बरिबंड रावण, शिव भक्ति में अटूट श्रद्धा रखने वाला रावण, ऐसे रावण को आखिर नाश कैसे प्राप्त हुआ? सबसे पहली बात, रावण को उनकी पत्नी ने ही कहा कि आपका नाश कैसे हुआ। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। रावण के कुल में कोई नहीं बचा, इसका कारण रावण है। और रावण के काल का कारण क्या है? तो राम विमुख होना। राम क्या है? धर्म है। धर्मो विग्रहमान राम है। यहाँ राम शब्द का अर्थ एक व्यक्ति राम से नहीं, बल्कि उस धर्म से है जिस धर्म का लगातार रावण हनन करता है। क्या सीता का रावण ने दुर्भावना से हरण किया? नहीं। तामस्तन कछु साधन नाही, इसलिए रावण बैर भगति मन लावा। रावण सीता जी का हरण भी करता है तो माता मन महु चरण बंदी सुख माना। सुनत वचन रावण खिसियाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। और कई रामायण और शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि रावण ने सीता का स्पर्श नहीं किया, सीता का हरण भी किया है। तो जिस धरती पे सीता बैठी है उस धरती को मिट्टी के सहित उठाया। जिसने कैलाश उठा लिया उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उठा के रथ में रख दिया। सीता को प्रताड़ित नहीं किया, उसे राजभवन में बंदी बना के नहीं रखा, बल्कि सीता तपस्वी वेश में रहना चाहती है। उनके तेज से रावण भयभीत होता है और अशोक वाटिका में रखता है। उसके चारों तरफ सहचरी बैठाता है, रक्षक बैठाता है, सीता की सुरक्षा का ध्यान रखता है ताकि कोई दानव दानवी उन पर हमला ना कर दे।
हाँ, एक बात है, रावण हर धर्मिता पे उतर आता है। जब रावण को लगता है कि सीता मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगी तो बार बार कहता है एक बार बिलोके ममोरा, एक बार बिलोकी ममोरा, क्योंकि रावण को पता है कि लोकप होई बिलोकत जासु, जिसकी एक नजर पड़ने से कोई भी लोकपाल अर्थात अमर हो जाएगा, वो है सीता। तो वो चाहता है अमर हो जाऊं, सीता की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लूं। पर रावण शायद ये नहीं जानता कि ज्ञान के बल पे नहीं, भक्ति के बल पे मां की कृपा पाई जा सकती है। रावण के पास ज्ञान का दंभ तो था लेकिन भक्ति का संबल नहीं था, और इसीलिए रावण को सीता जी की वो कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। रावण महाज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जो हमारी माताओं बहनों के ऊपर असम्मान करे, जो धर्म की रक्षा को आक्षेप पहुंचाए, जो संतों की सम्मान को ठेस पहुंचाए, ऐसे का आज भी पुतला दहन होता है। उस अन्यायी रावण का आज पुतला दहन करके आइए हम दशहरा मनाएं और संकल्प लें कि अपने भीतर की तमाम बुराई रूपी रावण का भी हम संहार करेंगे और अच्छाई रूपी रावण की स्थापना करेंगे। विजयादशमी पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं रावण की पूजा करो, रावण के पुतले मत जलाओ। ऐसे लोगों को भी मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, जब रावण नहीं बचा तो तुम रावण जैसी विचारधारा के लोग कहां बचोगे, तुम्हारा भी नाश होगा। ऐसे सभी बुरी वृत्तियों का नाश हो। विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।